कोई ऐसा प्लेनेट जो अपने को भ्रमित कर रहा हो, कोई ऐसा प्लेनेट जिसके प्रभाव हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे अगर ना आ रहे हों, अगर वह अपनी स्थिति में कमज़ोर होने लग जाए तो क्या होगा? क्या होगा? सिंपल सी बात है, भ्रम कम होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब राहु जो भ्रम के लिए विख्यात है या मैं कहूँ कुख्यात है, वह आने वाले समय में कमज़ोर होना शुरू हो रहा है। राहु 5 दिसंबर को राशि बदलेगा, लेकिन मैं बात राशि बदलने की कर ही नहीं रहा। मैं बात जो आज कर रहा हूँ, आज के जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं राहु की, राहु अपनी अवस्थाओं में कमज़ोर हो रहे हैं। अवस्था, आप देखो कोई भी प्लैनेट जो होगा ना, वह अपनी अवस्था के मुताबिक रिजल्ट लेकर के आता है। राशि के मुताबिक लाएगा, नक्षत्र के मुताबिक लाएगा, और सबसे बड़ी बात है उसकी अवस्था क्या है, वह कितने बल पे विचरण कर रहा है, उसमें कितनी ताकत है। आप किसी भी ग्रह के बारे में देखेंगे तो कोई भी ग्रह हो, चाहे कोई भी हो, वह 0 से लेकर के 3 डिग्री तक लगभग निष्क्रिय सा रहता है। 3 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री तक वह कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में रहेगा कि हाँ ठीक है, प्रभाव ला सकता है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज वहां पे भी हो जाते हैं। 6 डिग्री से लेकर के 26 डिग्री, ये अवस्था थोड़ी सी ठीक कह सकते हो इसको। थोड़ी क्यों कहूँगा, मैं कहूँगा पूरी ठीक अवस्था है वो तो, वहाँ पे तो प्रभावशाली होते ही हैं। अब राहु की स्थिति क्या है? राहु की, जब यह कार्यक्रम शूट हो रहा है, इस पर अपन चर्चा कर रहे हैं, आज के समय में, अभी के समय में राहु 5 डिग्री और 52-53 कलाओं के आसपास है। अब राहु कब परिवर्तन कर रहा है? राहु कर रहा है 5 दिसंबर को। अब 5 दिसंबर को कर रहा है तो दिसंबर के दिन तो गिनने में ही नहीं आएंगे। 5 दिन क्या ही होगा, कुछ बड़ा नहीं है वहाँ पे। अगस्त का महीना आप देखोगे तो अगस्त के महीने के भी लगभग सा बीत ही चुका। अपने पास में तो महीने तो 3 ही बचे बीच में। अब इन 3 महीनों में राहु यहाँ से परिवर्तन होने से पहले आपको क्या देगा, या क्या आपके साथ में परिवर्तन यह लेकर के आएगा? राहु बैठा कहाँ पे? सिंह राशि वाले जातकों के 7वें भाव में यह राहु बैठा है। आप इस स्थिति को समझने से पहले थोड़ा सा अपनी स्थिति को शनि के पर्सपेक्टिव से भी अगर देखोगे तो शनिदेव आपके 8वें भाव में विराजमान है। आपके 6ठे भाव का स्वामी 8वें में विराजमान है, प्लस इस समय में शनिदेव की ढैया चल रही है। वो बात और है कि शनिदेव अभी वक्री चल रहे हैं, लेकिन अपन तो बात राहु की कर रहे हैं। राहु के प्रभाव क्या होंगे? अब राहु जो है 7वें भाव में, कौन सी राशि में? कुंभ राशि में। नक्षत्र कौन सा है? धनिष्ठा नक्षत्र। मतलब राहु उस नक्षत्र में है जो अपने आप में ही एक तरह की जिद है। धनिष्ठा नक्षत्र, राहु उस नक्षत्र में है जो अपने आप में ही नई चीजों में भी खोज करता रहता है। राहु अपने आप में उस नक्षत्र में है जो एक तरह से जिद का प्रतीक है। अब यहाँ पे जब राहु बैठे तो आपको इस भाव में भ्रम तो डाल ही रहा था। अब इस आने वाले समय में क्या होगा? आने वाले समय में सिंपल सी बात है, ये 7वां भाव पति पत्नी का भाव है। अब पति पत्नी के भाव में जब यह राहु बैठे तो क्या करेगा? भ्रम डालेगा। भ्रम डाल रहा था, अब कमजोर अवस्था हुई है, अब यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजिंग मोड पे चला गया है राहु, तो कहीं ना कहीं वो भ्रम जो है वो दूर होते हुए नजर आएंगे। फिर यहाँ से ही देखो आप, अब राहु क्या है? राहु एक्सपेक्टेशंस है अपनी, आपकी भूख है, एक्सपेक्टेशन है आपकी। आपने अगर कुछ अपनी एक्सपेक्टेशन अपने पति या पत्नी के प्रति बना ली, क्योंकि 7वां भाव है ना, तो पति या पत्नी के बारे में आपने बना ली कि मुझे मेरी पत्नी से या मुझे मेरे पति से ये चीज़ें मिलनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन तो हो सकती है ना, कुछ भी अगर बन गई तो वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल होती हुई नजर आएगी इस समय में, क्योंकि ये भ्रम तो दूर हो रहा है। अब एक्सपेक्टेशन थी तो उसको फुलफिल भी करवाएगा राहु, और कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन कम भी हो जाए यहाँ पे।
तो ये प्रभाव भी हो गया। फिर ये 7वां भाव जो है, 7वां भाव क्या है? और व्यापार। अब जब व्यापार की बात की जाए और राहु की बात की जाए तो राहु जो है आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला प्लैनेट है, बिल्कुल ही अलग ही सोचता है ये। जहाँ पे कोई प्लैनेट अपने प्रभाव लाता है, देर लगाता है, लेकिन राहु देर नहीं लगाता। यहाँ पे व्यापार में इस समय में जाते जाते ही सही यह व्यापार में नई चीज़ें जोड़ करके जाएगा। नए क्लाइंट आपको मिलते हुए नज़र आएंगे और विशेष उन लोगों के लिए बड़ा ही बेहतरीन रिजल्ट लाएगा जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, जो लोगों का काम ही सारा का सारा ऑनलाइन है, जिनका व्यापार ऑनलाइन है, उनके लिए यह इस समय में अच्छे परिणाम लेकर के आएगा। फिर ये भाव जो है 7वां भाव, ये आपके क्लाइंट्स का है ना। 7वें भाव से आप अपने क्लाइंट्स भी देखते हैं। अब राहु जो है यहाँ पे आपको नए क्लाइंट देता हुआ नजर आएगा, लेकिन एक चीज़ की सावधानी रखनी पड़ेगी। किसी भी तरह की डील करते हैं, किसी भी तरह के नए प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं तो पेपर वर्क जो है ना वो पूरा का पूरा कर लीजिएगा, वो अच्छे से समझ लीजिएगा। क्योंकि राहु जो है वो चाहे कितना भी कलयुग का राजा है, राहु चाहे कितना भी कुछ भी दे दे, लेकिन है तो असुर ना। भरोसा आंख बंद करके नहीं किया जा सकता। फिर यहाँ से आप देखो राहु क्या केवल यहीं पे प्रभाव लाता है? राहु अपने प्रभाव आपके दृष्टियों में भी लाएगा। अब इसकी जो राहु की दृष्टि होती है वो अपने से 5वें भाव पे, मतलब आपका 5वां भाव नहीं, अपने से 5वां भाव। राहु का 5वां भाव क्या बनता है? वो बनता है आपका लाभ भाव। अब राहु क्या है? राहु असुर है। राहु वो प्लैनेट है जो अपने मतलब के लिए काम कर लेता है, चाहे फिर किसी को नुकसान हो चाहे फायदा हो, खुद को फायदा पहले होना चाहिए। अब राहु बना भी तो कैसे था? अपने मतलब के हिसाब से ही तो बना था। जब सब डील फाइनल हो गई थी कि भाई अमृत कौन पिएगा, पहले देवता पिएंगे फिर असुर पिएंगे, लेकिन राहु को था कि नहीं ये खत्म ना हो जाए अमृत, मैं तो वैसे ही रह जाऊंगा। वो जाकर के भेष बदल के देवताओं के बीच में बैठ गया, उसने पी लिया। राहु बना भी तो अपने मतलब की वजह से ही बना था ना। तो अब ऐसा कोई मतलबी प्लैनेट हो, ऐसा मतलबी प्लैनेट जब आपके लाभ को देखे तो क्या करेगा? एनी हाउ लाभ देना है इसको, लाभ लेना है इसको। भाई लेना तो राहु को है, देगा आपको। तो इसका क्या प्रभाव हो गया कि यह चाहे कैसे भी करके आपको अपने व्यापार से, अपने पार्टनर से लाभ देता हुआ नजर आएगा। अच्छा, इस भाव में है ना नए पार्टनर भी जुड़ेंगे आपके साथ में, नए लोग जुड़ते हुए भी नजर आएंगे। तो यहाँ पे ये प्रभाव भी हो जाता है। तो लाभ की स्थितियां यहाँ पे अपने को समझ में आती है और बड़ी क्लियर सी समझ में आती है। कॉम्प्रोमाइजिंग मोड पे है, मीन्स यहाँ पे कोई आपका लाभ अटका भी रहा है, रोक भी रहा है, वो राहु चाहे जैसे कॉम्प्रोमाइज करेगा लेकिन आपको लाभ दिला देगा। फिर यहाँ से देखें राहु की 7वीं दृष्टि। अब 7वीं दृष्टि में केतु है, लेकिन राहु के तो प्रभाव होंगे ही ना। राहु क्या है? भ्रम पैदा करता है, आपको आपकी ऊर्जाओं को सही डायरेक्शन पे जाने नहीं देगा। अब यहाँ पे जब ये कमजोर हो गया, जाना नहीं देगा का मीन्स कि भाई जो पिछले समय से चल रही थी आपकी स्थिति, पिछले लगभग सवा साल से जो स्थिति चल रही थी वो स्थिति यहाँ पे बदल जाएगी। आपकी ऊर्जाएं, आपकी ताकत, आपकी शक्ति, आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगी। आप जो काम करना चाहते थे, आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा था ना, वो डायरेक्शन अब मिलना शुरू हो जाएगा। सही दिशा पे कदम चलने शुरू हो जाएंगे। फिर यहाँ से अपन देखें राहु के और क्या प्रभाव होंगे। राहु अपनी स्थिति से 3रे भाव को देखता है। 3रा भाव क्या है? 3रा भाव बेसिकली आपकी सोशल लाइफ है। अब सिंह राशि वाले जातकों के एक तो देखो स्थिति बड़ी कंफ्यूजिंग स्थिति थी सिंह राशि वाले जातकों में। लग्न में केतु चल रहा था, 8वें भाव में शनि था। शनि ने कर्म को हिला करके रखा हुआ था, शनि ने धन को रोक करके रखा हुआ था। राहु की स्थिति को देखोगे तो राहु खुद से ही कंफ्यूज कर रहा था। मतलब 3-4 तरफ से
बड़ी अच्छी खासी पड़ रही थी सिंह राशि वाले जातकों को। अब जब राहु कमजोर हुआ है तो केतु भी कमजोर हुआ है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट जो 2 मोर्चे खुले थे ना, वो अब बंद हो रहे हैं। यहाँ पे कम से कम यहाँ पे इतना तो आपको प्रभाव हो जाएगा कि आपका जो राहु है आपको सोशल बनाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे आप है ना, आपको अपने आप से ही सोशल एंजाइटी आ रही थी, कौन मिलेगा, कौन किसी से क्या इंटरेक्ट करेगा, यार परेशान हो गए हैं अपने आप से ही। खुद से जहाँ परेशानियाँ थी तो वो यहाँ पे राहु यहाँ पे कम कर देगा, प्लस लोगों से इंटरेक्ट करवाना ये शुरू कर देगा, आपकी सोशल लाइफ को बढ़ा देगा। जो राजनेता थे उनके लिए ये समय राहु नए ही परिणाम लेकर के आएगा, नए लोगों से जुड़वाएगा। फिर यहाँ पे आप देखो ये तीसरा भाव पराक्रम का है, मेहनत का है। जहां राहु की वजह से आप मेहनत करते हुए भी आपको केतु सक्सेस रेशियो नहीं दे रहा था, केतु भाग्य का साथ नहीं दे रहा था, वहीं पे यहाँ पे आपको राहु मेहनत तो करवाएगा, लेकिन उसके साथ साथ भाग्य का सपोर्ट केतु से मिलता चला जाएगा। तो यहाँ पे ये परिणाम बड़े और अच्छे देखने को मिल रहे हैं राहु के आपको। अब क्या उपाय करो कि राहु आपको जाते हुए भी परेशान ना करे। राहु को आप देखो, राहु के लिए मुझे जहाँ तक समझ में आता है ना, सबसे अच्छा उपाय है भगवान विष्णु की आराधना करना। अगर कर सकते हो बहुत बढ़िया, ओम नमो नारायणाय जाप करना। नहीं अगर ये होता है तो चंदन के प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, ऑयल हो गया, परफ्यूम हो गया, इत्र हो गया, वो यूज़ में लो। स्त्रियां हैं वो फेस पैक लगा लो ना चंदन का, बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं इसके। आपको मेडिकली भी अच्छे हैं और उसके रिजल्ट वैसे भी अच्छे हैं, और चंदन का तो खैर कहना ही क्या। इस टाइप के फेस पैक हो गए या कुछ भी आप यूज़ में ले सकते हो चंदन के प्रोडक्ट। प्लस राहु के लिए मैं कहूँगा मछलियों की सेवा, या मछलियों को आप है ना दाना डालो, अच्छे परिणाम आपको राहु के मिलेंगे। और ये वीडियो कहीं ठीक लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे आप बात कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।